Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Dr. Awais Tahir, Associate Professor of Pediatrics at Fauji Foundation Hospital. I have more than 10-year clinical experience as specialist at this premium institute. आज के इस गुफ्तगू का मकसद कोविड की पेंडेमिक के हवाले से कुछ एहतियाती तदबीर आप तक कन्वे करना और इसके हवाले से विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको आज डिस्कस करना ज़रूरी है। कोविड पेंडेमिक में डिफरेंट जनरल प्रिकॉशंस तो हम सबको पता है कि हमें फेस मास्क का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा हैंड वॉशिंग जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा डिफरेंट वाइटामिन्स का रोल इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट देखा गया है, जैसे विटामिन सी, कैल्शियम और दीगर विटामिन्स हैं। इसी सिलसिले में विटामिन डी का भी एक रोल इसमें रिसेंटली देखा गया है कि विटामिन डी एज इम्यूनिटी बूस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी की अफादियत हमारी बॉडी में वैसे तो बोन हेल्थ के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोन मिनरल्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है और इसकी बॉडी में रेगुलेशन को विटामिन डी बेसिकली कंट्रोल करता है। अदर दैन डैट विटामिन डी हमारी बॉडी में और बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करने का रोल देखा गया है। इसमें एलर्जीज़ को कंट्रोल करने का रोल देखा गया। एलर्जीज़ तो जिसमें में बहुत सारी होती हैं, बट स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम एलर्जीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे कुछ रिसेप्टर्स रिसेंटली पाए गए हैं जो कि लंग एल्वुला के करीब नज़दीक होते हैं और लंग एल्वुला की सॉर्ट ऑफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दीगर रोल हैं जो कि लेसर रोल कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कुछ डिप्रेशन में इसका रोल फाइंड किया गया है। इसके अलावा कहते हैं कि कैंसर्स को भी प्रिवेंट करने में कुछ ना कुछ विटामिन डी, खास तौर पर बोन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर्स में, बट मेजरली इसका रोल एलर्जीज़ और बोन हेल्थ के हवाले से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। विटामिन डी को इसके बहुत मल्टीफेसेटेड रोल्स की वजह से अब विटामिन कम और हार्मोन ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। विटामिन डी हमारी बॉडी में एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसको बॉडी में फ़ैट टिश्यूज़ में स्टोर बेसिकली होता है। इसके फंक्शन थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इसके फंक्शन समझेंगे तो हमें कुछ आइडिया होगा कि हमने इसको अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन करना है एज़ टू ऑलमोस्ट टू अ नॉर्मल लेवल। विटामिन डी स्टोर तो बेसिकली इन एक्टिव फॉर्म में होता है, स्किन के फ़ैट टिश्यूज़ में भी और बॉडी के फ़ैट टिश्यूज़ में भी। और विटामिन डी स्टोरेज एक्चुअली इन एक्टिव फॉर्म के बाद सनलाइट एक्सपोजर एक एडिक्वेट अमाउंट, जो कि इसका टाइम कुछ ज़रूरी है, 20 to 30 मिनट्स वेरी करता है। कुछ जगहों पे डार्क स्किन पीपल को ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, फेयर स्किन को ज़रा कम चाहिए, और इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के हवाले से भी। बट जनरली एक थोड़ा सा ग्रॉस पॉइंट आपको कन्वे कर दूँगा, 20 to 30 मिनट्स का एक्सपोजर जब होता है तो ये नेगेटिव फॉर्म मोबिलाइज होती है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो तब भी ये हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस प्ले करना शुरू होता है। सो विटामिन डी को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना बड़ा ज़रूरी है टू प्ले इट्स सिग्निफिकेंट रोल्स इन द बॉडी। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस बच्चों में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सीवियर डेफिशिएंसी तो अगर हो तो बहुत अर्ली साइंस आना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर ज़्यादा ख़तरनाक अल्लाह बचाए फिट्स के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। बट जनरली अगर थोड़ी सी माइल्डर डेफिशिएंसीज़ हैं या इनसफिशिएंसी है तो अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चों का स्वेटिंग का ज़्यादा होना, बच्चों के हाथ पाँव का ठंडे रहना, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, नेल ग्रोथ स्लो हो जाती है, टीथिंग डिले होना शुरू हो जाती है। फिर बच्चों की बोन्स वीकनेस की वजह से उनका चलने में थोड़ा सा लेट आते हैं, ये बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं। इसी तरह से जब चलते हैं तो बोन्स में थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़रा बड़े बच्चों में बात करें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में, इवन हम जैसे एडल्ट्स में भी डेफिशिएंसी हो सकती है अगर सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर ना हो या विटामिन डी का इंटेक ना हो। तो बच्चों में, स्कूल एज बच्चों में स्पेशली जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर कम हो या विटामिन डी का इंटेक कम हो,
तो वहाँ पे जिस्म के दर्द होना, थोड़ा थोड़ा बुखार की कैफियत रहना, लेज़ी हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, टेंशन स्पैम कम हो जाना, और लाइकवाइज फिर ऑब्वियसली ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं स्कूल परफॉर्मेंस पे। सो विटामिन डी को हम कैसे अपनी बॉडी में स्टोर्स मेंटेन कर सकते हैं? इसमें विटामिन डी के जो रिच सोर्सेज हैं बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा फूड वैरायटी ऑफ फूड में विटामिन डी इतना रिच क्वांटिटी में नहीं होता। एग योक में विटामिन डी हेल्दी क्वांटिटी में होता है। बिसाइड्स कॉड लिवर में या कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी बड़ा सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। फैटी फ़िश बहुत सारी है, फ़ैट कंटेनिंग फ़िश जो है अगेन वो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, तो फिर जिन फ़िश में ये फ़ैट है तो वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाएगा, जिसमें सैल्मन फ़िश है, टूना फ़िश है, सार्डीन्स हैं। इसके अलावा मशरूम्स, और उसमें इसकी क्वांटिटी बड़ी रिच क्वांटिटी में है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत हेल्दी क्वांटिटी में होता है, योगर्ट में, चेडर चीज़ में, बटर में। और एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, हमारे कंट्री में तो वैसे भी फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट इतना नहीं है, तो जिससे मैंने बताया था कि विटामिन डी बहुत हेल्दी क्वांटिटी में फूड में नहीं होता। इसी वजह से बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो वो लोग फूड फोर्टिफाई करते हैं विद डिफरेंट विटामिन, इसमें आयरन भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन डी भी है। सो वहाँ पे विटामिन डी जो है जो उसमें ऐड किया जाता है वो विटामिन D2 होता है। फूड फोर्टिफाइड जितनी भी हो उसमें विटामिन डी होता है, D2। अगर यहाँ पे भी आपको फूड फोर्टिफाइड फ्लोर मिल जाए या फोर्टिफाइड ऑयल मिल जाए या डाइट्स मिल जाए तो उसमें विटामिन D2 होगा। अगेन विटामिन D2 एक्टिव फॉर्म नहीं है, एक्टिव फॉर्म इसके लिए विटामिन D3 है। तो उसको इवेंचुअली एक एक्टिवेशन स्टेप से गुज़रना है हमारी बॉडी में जाने के बाद भी, जो कि नेचुरल वे सनलाइट है। और अगेन इसी पे पॉइंट मैं फोकस करूँगा कि आप लोग सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल सर्दियाँ हैं और इसमें तो धूप लेना बड़ा अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी जिस तरह शुरू में बात की थी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमारी पॉपुलेशन में जिस तरह और मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए बाहर की कंट्रीज़ ने तो कुछ गाइडलाइंस ली, ख़ास तौर पे जिन कंट्रीज़ में हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है और सनलाइट एक्सपोजर कम है, ख़ास में बच्चों का, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तो उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गाइडलाइन इसी तरह से हैं कि फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ, जो कि एक्चुअली आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है ऑफ द एंटायर लाइफ, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन ड्रॉप्स फॉर्म बच्चों को दी जाती है फॉर 6 months टू अ पीरियड ऑफ 1 year। ये हेल्प करता है डेफिनेटली टूवर्ड्स अचीविंग अ बेटर हाइट बाय स्केलेटल मैचुरेशन, जब 18 साल तक ग्रोथ रुकती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर दूँ इस पॉइंट से कि जनरली 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, अगेन विटामिन डी नहीं, विटामिन D2 नहीं, विटामिन D3, विटामिन D3 के 400 इंटरनेशनल यूनिट्स एक रिकमेंडेड डेली इनटेक है जो कि छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। ये एक मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं एक विटामिन डी डेफिशिएंट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। तो नॉर्मल डेली इनटेक इज़ ऑलमोस्ट 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एक्टिव विटामिन डी, और जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको फिर 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स दिए जाते हैं। ताहम विटामिन डी डेफिशिएंसी जिनमें हो, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी में अगेन अब किसको कैसे हमें सर्टन हो कि इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं है। इससे विटामिन डी आइडियली स्पीकिंग विटामिन डी लेवल करना चाहिए, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, सब लोग ये टेस्ट नहीं करवा सकते और बार बार करना भी कुछ दिक्कत है इसमें। सो जहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस आते हैं, सो माइल्ड केसेस में तो हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एडवाइस कर रहे थे, जो कि अगर हम यही 600 to 800 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे को देखें तो ऑलमोस्ट ये वीकली 5000 यूनिट्स 4000 यूनिट्स बनते हैं। तो वो माइल्डर डेफिशिएंसीज़ में तो हम ये विदाउट रनिंग दोज टेस्ट हम विटामिन डी एडवाइस कर रहे थे। ताहम उन बच्चों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन आना शुरू हो जाए, जिसमें थोड़ा सा हड्डी सर की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है और तालू बच्चों का डेट हो जाता है, दांतों पे सफ़ेद निशान, नेल्स पे सफ़ेद निशान, बहुत ग्रॉस साइंस आना शुरू हो जाते हैं, जिसको
रिकेट्स कहते हैं। सो ऐसे केसेस में विटामिन डी का टेस्ट करके फिर ज़्यादा हायर डोजेस पे जाना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स 2 वीकली या 1 मंथली डोजेस इनको देनी पड़ती हैं। सो अगेन मैं अपना पॉइंट क्लोज़ करूँगा, आज की टॉक क्लोज़ करूँगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि विटामिन डी का बॉडी में स्टोर अपनी जगह पे है और उसका एक्टिव फॉर्म में होना डिफरेंट चीज़ है। सो अपने विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हम छोटों को भी, हम बड़ों को भी, और इसके अलावा हम छोटे बच्चों को भी सनलाइट एक्सपोजर करवाना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर, या अगर आप लगता है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो जिस्म में हैं बच्चों में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट में लेना शुरू करें, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।